आ गए बच्चों तुम लोग? हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, कल तुमने घर जाकर कंप्यूटर में अपना वर्ड प्रोसेसर खोलकर देखा? हाँ मैडम जी, ऑफिस पैकेज चुनकर वर्ड प्रोसेसर खोला था, लेकिन हमारा वर्ड प्रोसेसर आपके कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसर उससे थोड़ा सा भिन्न था। हाँ मैडम जी, लेकिन चिंकी उसमें अपन को न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू कमांड, रूलर और टेम्पलेट जैसे ऑप्शन भी तो दिखाई दे रहे थे ना? हाँ पिंकी। देखो बच्चों, अलग अलग कंपनियों के वर्ड प्रोसेसर में थोड़ा थोड़ा अंतर तो होगा ही, लेकिन उनमें उपलब्ध फीचर्स, टूल्स में 19-20 ही अंतर होगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे तुमने तुम्हारे कंप्यूटर में फाइल मेन्यू में से न्यू कमांड चुनकर अथवा कंट्रोल एन से न्यू कमांड देके या फिर टूल बार में से न्यू का टूल चुनकर न्यू फाइल खोली होगी। हाँ मैडम जी, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं था। कंपनियां अपने पुराने एप्लीकेशंस में समय के साथ बदलाव करके उस एप्लीकेशंस के नए नए वर्जन्स रिलीज करती हैं। इन वर्जन्स में मात्र यूजर इंटरफेस और कुछ फीचर्स में ही अंतर होता है, जिससे कि उपयोगकर्ता आसानी से कार्य कर सके और उसे और ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो सके। तो बच्चों, तुम्हारे और मेरे कंप्यूटर पर जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें मात्र वर्जन का ही अंतर होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ाऊंगी कि तुम किसी भी वर्ड प्रोसेसर पर आसानी से कार्य कर सकोगे। ठीक है मैडम जी। तो चलो बच्चों, अब हम अपना वर्ड प्रोसेसर खोलकर आगे पढ़ते हैं। लेकिन मैडम जी, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक और समस्या है। क्या पिंकी? मैडम जी, आपने जो टेम्पलेट का यूज बताया था उसका इस्तेमाल करके मैंने स्कूल के लिए आमंत्रण पत्र और रिज्यूमे बनाया था और इसे सेव भी किया था, लेकिन मैडम जी सेव करते वक्त मैंने ध्यान ही नहीं रखा कि उसे मैंने कहाँ पे सेव किया। अब तो वो फाइल्स मिल ही नहीं रही हैं, तो मैडम जी अब मैं क्या करूँ? पिंकी, तुम भूल गई, हमने सर्च कमांड का उपयोग करके फाइल को लोकेट करना सीखा था। लेकिन मैडम जी मुझे तो फाइल का नाम भी ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं पिंकी, देखो वर्ड प्रोसेसर में बनी फाइलों का एक्सटेंशन डॉक या डॉक एक्स होता है, तो एक्सटेंशन के बेसिस पर भी हम फाइल को सर्च कर सकते हैं। इससे सारे फाइलों के नाम आ जाएंगे जिनका एक्सटेंशन डॉक या डॉक एक्स होता है। चलो अब हम सर्च करके देखते हैं। देखो, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ सर्च का विकल्प आता है, और तुम्हें तो पता ही है कि विंडोज एक्सप्लोरर में भी टूल बार पर सर्च का बटन होता है। तो पहले हम सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि हम एक डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे *.doc। अब हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो, यहाँ पर वे सारी फाइलें जिनका एक्सटेंशन doc होता है, वे सारी फाइलें यहाँ दिख रही हैं। बच्चों, यहाँ मैंने फाइल नेम की जगह जो एस्ट्रिक लिखा है वह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। एस्ट्रिक तो तुम्हें पता है ना, 8 के ऊपर जो स्टार का निशान है उसे एस्ट्रिक कहते हैं। शून्य या अधिक अक्षरों को रिप्रेजेंट करने के लिए एस्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर एक अक्षर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्वेश्चन मार्क के साइन का उपयोग कर सकते हैं। यह जो एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क है, यह दो ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं। अगर फाइल का नाम भूल जाएं तो फिर इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का उपयोग करके हम फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे तुम्हें अगर यह याद है कि तुम्हारी फाइल R नाम से चालू होती है तो तुम लिख सकती हो r*.doc, अर्थात वह सारी फाइलें जो R नाम से शुरू होती हैं, और एस्ट्रिक मतलब कि उनके आगे कितने भी अक्षर आते हों। तो पिंकी, अब तो ढूंढ लोगी तुम अपनी फाइल? हाँ मैडम जी, अब तो जरूर से मिल जाएगी मेरी फाइल। तो चलो अब वर्ड प्रोसेसर खोलकर हम अपने टेक्स्ट को एडिट करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स चुनेंगे और फिर ऑफिस पैकेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अपने वर्ड प्रोसेसर को चुनना है। देखो, ये हमारे वर्ड प्रोसेसर की विंडो खुल गई। तुम्हें तो पता ही है कि हम टेक्स्ट को डिलीट कुंजी या बैकस्पेस से मिटाकर नया टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों जब टेक्स्ट लंबा है तो फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एडिट करना ही सही रहता है। हम टेक्स्ट को माउस या कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि जब हम कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं तो हम शिफ्ट कुंजी दबाकर रखते हैं और फिर एरो कीज का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। बच्चों, एरो कीज के साथ साथ हम होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन इनको भी शिफ्ट के साथ दबाकर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं।
माउस के द्वारा वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए उस वर्ड पर डबल क्लिक किया जाता है। जब हम वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो वह वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस वर्ड पर 3 बार क्लिक कर दें तो वह पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें वह शब्द लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों, अगर हमें किसी लाइन को सेलेक्ट करना हो तो उस लाइन के बाहर माउस पॉइंटर से हम क्लिक करेंगे। देखो, एक लाइन सेलेक्ट हो गई। अब अगर यहाँ पर हम 2 बार क्लिक कर दें अर्थात डबल क्लिक कर दें तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने कैरेक्टर, लाइन और पैरा सेलेक्ट करना तो सीख लिया। अब हम ब्लॉक को एक साथ सेलेक्ट करना सीखते हैं। इसके लिए हमें जिस ब्लॉक को सेलेक्ट करना है उसके शुरुआत में माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखेंगे और ड्रैग करेंगे। वहां तक ड्रैग करेंगे जितना हमें सेलेक्ट करना है। ब्लॉक के लास्ट में हम माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर देंगे। तो देखो, इस तरह से यह पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो गया। एक और तरीका है जिससे हम कीबोर्ड और माउस की सहायता से ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ब्लॉक की स्टार्टिंग में हम क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट कुंजी दबाएंगे और ब्लॉक के अंत में क्लिक करेंगे। तो देखो, इस तरह से यह पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो गया। और बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि हम कंट्रोल A अर्थात सेलेक्ट ऑल कमांड देकर भी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आया समझ कि कैसे विभिन्न तरीकों से टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं? जी मैडम जी। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे डिलीट, मूव, ओवरराइट या फिर कट कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कुंजी दबाओगे तो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा और टेक्स्ट सेलेक्ट करके अगर कुछ टाइप करोगे तो यह सेलेक्टेड टेक्स्ट नए वाले टेक्स्ट से ओवरराइट हो जाएगा। कभी हमें लगे कि यह पैराग्राफ या फिर लाइन यहाँ पर नहीं, कहीं और आनी चाहिए, तो हम उस पैराग्राफ या लाइन को कट करके पेस्ट कर सकते हैं। देखो, एडिट मेन्यू के कट, कॉपी और पेस्ट कमांड यहाँ पर टूल बार में भी दिख रहे हैं, जहाँ से तुम इन्हें चुनकर कट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और तुम शॉर्टकट की से भी कट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो पिंकी, बताओ क्या शॉर्टकट की है कट, कॉपी और पेस्ट की? मैडम जी, इनकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल X, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो शॉर्टकट कीज याद है तुम्हें? शॉर्टकट की से फटाफट काम होता है। तो मैडम जी, टेक्स्ट को मूव करने के लिए उसे कट करके पेस्ट करना होता है ना? हाँ चिंकी, लेकिन एक और डायरेक्ट तरीका है जिससे तुम टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट का चयन करेंगे जिसे हमें मूव करना है। अब माउस के लेफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे और फिर हम माउस को हिलाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर हमें टेक्स्ट को प्लेस करना है। उस जगह पहुँचने के बाद हम माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर देंगे। तो देखो, यह पूरा का पूरा टेक्स्ट इस तरह से यहाँ पर मूव हो गया। बच्चों, अब मैं तुम्हें बोर्ड पे कॉपी और पेस्ट के स्टेप्स दिखाती हूँ। टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उसे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट को हम माउस या कीबोर्ड की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कमांड देंगे। कॉपी कमांड देने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल C अर्थात कंट्रोल C की कुंजी दबाकर हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। यह टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। अब हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया है उसे जहां पर पेस्ट करना है वहां पर हम कर्सर को प्लेस करेंगे। कर्सर को सही जगह पर रखने के बाद हम पेस्ट कमांड देंगे। पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस V अर्थात कंट्रोल और V की कुंजी एक साथ दबाकर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आया समझ तुम्हें कि कैसे इन स्टेप से हम टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं? जी मैडम जी। बच्चों, हम कर्सर को कहीं पर भी प्लेस करके कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद हम कर्सर को प्लेस करके कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो पेस्ट कमांड देने पर यह जो अभी हमने टेक्स्ट कॉपी किया है वही पेस्ट होगा। देखो बच्चों, वर्ड प्रोसेसर के इस नए वर्जन में यहाँ पर हमारे पास है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, जिस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमने पहले कौन कौन से आइटम्स कॉपी किए थे और फिर उनको यहाँ से चुनकर हम पेस्ट कर सकते हैं। यह कमांड तब सहायक होता है जब हम चाहते हैं कि की गई क्रिया कैंसिल हो जाए और इस क्रिया से पहले जैसा था ठीक वैसा ही हो जाए।
एडिट मेन्यू के अंडू कमांड को देने के लिए हम टूल बार में से अंडू कमांड दे सकते हैं या फिर कंट्रोल Z दबाकर भी हम अंडू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में अंडू क्रिया को उलटने के लिए रीडू या रिपीट कमांड का उपयोग होता है। बच्चों, तुम्हें ध्यान होगा कि पेंटिंग एप्लीकेशन पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि तुम हाल ही में किए गए 3 कार्यों तक अंडू कर सकते हो, लेकिन बच्चों वर्ड प्रोसेसर में तो तुम अनेक क्रियाओं तक अंडू और रीडू कर सकते हो। टूल बार में जो अंडू बटन आता है उसके दाहिनी ओर यह एरो का निशान होता है। इस एरो के निशान पर क्लिक करोगे तो तुमने हाल ही में जो क्रियाएं करी हैं उनकी लिस्ट दिखेगी। अब अनेक क्रियाओं तक तुम अंडू कर सकते हो और अंडू करा है तो रीडू या रिपीट भी कर सकते हो। अंडू और रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। देखो बच्चों, हमारे इस डॉक्यूमेंट में किसी शब्द अथवा टेक्स्ट के नीचे तुम्हें लाल या हरी लाइन दिख रही है। यहाँ पर लाल लाइन स्पेलिंग मिस्टेक को दर्शाती है और ये जो हरी लाइन दिख रही है ये ग्रामेटिकल अर्थात व्याकरण की गलती को दर्शाती है। वर्ड प्रोसेसर जैसे जैसे हम टाइप करते हैं वैसे वैसे वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करता जाता है और उसे हरे अथवा लाल लाइन से दर्शाता जाता है और वर्ड प्रोसेसर सजेशंस भी देता है जिससे कि हम इन गलतियों को सही कर सकते हैं। अरे वाह, तब तो अगर हम इसकी मदद से ऐसे लिखेंगे तो कोई गलती भी नहीं होगी और पूरे नंबर आएंगे। पर चिंकी, परीक्षा में तुम्हें कॉपी पर लिखना होगा, लेकिन अगर तुम परीक्षा से पहले वर्ड प्रोसेसर पर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर लोगी तो परीक्षा में अच्छे से ऐसे लिख पाओगी और फिर तुम्हारे पूरे नंबर तो पक्के हैं। सच्ची मैडम जी? हाँ चिंकी। लेकिन मैडम जी, वर्ड प्रोसेसर स्पेलिंग और ग्रामर कैसे चेक करता है? पिंकी, वर्ड प्रोसेसर का अपना खुद का शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी होती है जिसकी सहायता से वह स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ढूंढ लेता है और उन्हें सही करने का काम भी करता है। वर्ड प्रोसेसर में 2 तरह के शब्दकोश होते हैं। पहला स्टैंडर्ड शब्दकोश और दूसरा कस्टम शब्दकोश अर्थात यूजर डिफाइंड डिक्शनरी। उपयोगकर्ता ऐसे शब्द जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी में नहीं है उन्हें कस्टम डिक्शनरी में जोड़ भी सकता है। वर्ड प्रोसेसर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते वक्त दोनों शब्दकोशों को काम में लेता है। यह हमारे डॉक्यूमेंट के एक शब्द को डिक्शनरी के शब्दों से तुलना करता है और वह शब्द जो डिक्शनरी में नहीं होते उन्हें हाईलाइटेड कर देता है और बहुत से ऐसे शब्दों का सुझाव देता है जो हमारे हाईलाइटेड शब्द से मिलते जुलते होते हैं। हम चाहें तो सजेस्टेड शब्दों में से किसी एक शब्द को चुन सकते हैं। ऐसा करने पर गलत शब्द सही शब्द से रिप्लेस हो जाएगा और अगर हम चाहें तो उस गलत शब्द की जगह हम अपना कुछ नया शब्द भी टाइप कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि यह शब्द सही है तो हम सजेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो उस शब्द को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं ताकि वर्ड प्रोसेसर आगे के लिए उस शब्द को सही मानकर चले। देखो यहाँ पर इस शब्द के नीचे लाल लाइन आ रही है अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक है। अब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू में कुछ सजेशंस आएंगे जिनको चुनकर आप इस शब्द को सही कर सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए देखो यहाँ पर रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर का टूल आ रहा है जिस पर क्लिक करने से स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। बच्चों, आपके कंप्यूटर में मेन्यू बार आती है जिसमें टूल्स मेन्यू है। इस टूल्स मेन्यू पर क्लिक करोगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प दिखाई देगा जिसे चुनने पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके लिए हम F7 की भी दबा सकते हैं। देखो, मैंने F7 कुंजी दबाई तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर जो शब्द डिक्शनरी में नहीं है उन पर हरा या लाल रंग आएगा और यहाँ पर सजेशन बॉक्स है जिसमें से हम शब्द को चुन सकते हैं। शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए चेंज बटन पर क्लिक करेंगे और अगर पूरे डॉक्यूमेंट में यह शब्द जहां जहां भी है उसे इस शब्द से चेंज करना है तो चेंज ऑल बटन पर क्लिक करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर इग्नोर वंस का भी बटन है। इग्नोर वंस मतलब कि इस स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर दिया जाए। इग्नोर ऑल मतलब जहां कहीं पर भी यह स्पेलिंग लिखी है पूरे डॉक्यूमेंट में ही इस स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर दिया जाए।
अगर हमें यह शब्द डिक्शनरी में ऐड करना है तो हम ऐड टू डिक्शनरी बटन पर क्लिक करेंगे। इससे यह शब्द शब्दकोश में जुड़ जाएगा। देखो बच्चों, इसी डायलॉग बॉक्स में जब हमने चेंज बटन पर क्लिक किया तो शब्द चेंज हो गया। अब यह अगले सेंटेंस पे जाने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का बटन दिखा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस आ गया। अब इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर यह शब्द हरे रंग में आ रहा है। इसे भी हम सजेशन बॉक्स में से चुनकर चेंज करते हैं। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस वाले बटन पर क्लिक करके हम पूरे डॉक्यूमेंट की जांच कर लेंगे। जब जांच पूरी हो जाएगी तो यह मैसेज देगा कि जांच पूरी हो गई है। तो बच्चों, आया समझ तुम्हें? जी मैडम जी। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा कलर। कलर के नीचे लाल लाइन आ गई, अर्थात स्पेलिंग की गलती है। मैंने यहाँ पर कलर की स्पेलिंग COLOUR लिखी है। अब तुम कहोगे कि मैडम जी यह स्पेलिंग तो सही है, लेकिन बच्चों हमारे यहाँ तो कलर की यही स्पेलिंग होती है, लेकिन US इंग्लिश के अंतर्गत कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। तो बच्चों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर वर्तनी और व्याकरण की जांच US इंग्लिश के हिसाब से हो रही है। वर्तनी और व्याकरण की जांच हम जिस भाषा में कराना चाहते हैं उसका निर्णय लेने के लिए हम सेट लैंग्वेज टूल का उपयोग कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर रिव्यू टैब के अंतर्गत ही हमारे पास सेट लैंग्वेज टूल का बटन है। तुम्हारे पास मेन्यू बार के अंदर टूल मेन्यू के अंतर्गत तुम्हें सेट लैंग्वेज कमांड दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से लैंग्वेज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर डिफॉल्ट भाषा के रूप में इंग्लिश US सेलेक्टेड है। अब अगर हम भाषा बदलना चाहें तो हम यहाँ पर इंग्लिश इंडिया चुनते हैं और इसको अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज के रूप में चुनते हैं। यहाँ पर हम यस का बटन दबाएंगे और ओके करेंगे तो देखो, अब अगर हम लिखें COLOUR तो उसके नीचे लाल रेखा नहीं आ रही, यानी कि अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। पर अगर अब हम लिखें COLOR तो उसके नीचे लाल रेखा आ रही है, क्योंकि इंग्लिश इंडिया के हिसाब से COLOR स्पेलिंग गलत है। अब सभी डॉक्यूमेंट्स में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए वर्ड प्रोसेसर चुनी हुई भाषा के शब्दकोश का ही प्रयोग करेगा। तो बच्चों, आया समझ तुम्हें? जी मैडम जी। तो चलो बच्चों, अब हम टेक्स्ट को फाइंड करके उसे रिप्लेस करना सीखते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढने के लिए फाइंड कमांड का उपयोग होता है, और अगर ढूंढे हुए शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ प्रतिस्थापित करना है तो रिप्लेस कमांड काम में लिया जाता है। ये दोनों कमांड एडिटिंग में सहायक होते हैं। इनका उपयोग तब बहुत सहायक होता है जब आप किसी बड़े डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो। अगर किसी बड़े डॉक्यूमेंट में आपको कुछ ढूंढना हो और उसे रिप्लेस करना हो तब बहुत काम आते हैं दोनों कमांड। बच्चों, मेरे पास जयपुर शहर के ऊपर एक आर्टिकल है। चलो हम उस फाइल को खोलते हैं और उसमें फाइंड एंड रिप्लेस करना सीखते हैं। बच्चों, आपको मेन्यू बार पर जो एडिट मेन्यू होता है उसमें फाइंड एंड रिप्लेस के कमांड मिलेंगे। देखो, यहाँ टूल बार पर भी फाइंड और रिप्लेस के बटन है। आप Ctrl F की शॉर्टकट की दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हो। देखो, यहाँ पर फाइंड डॉट के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद हमें फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इससे वर्ड प्रोसेसर हमारा कर्सर की जो अभी वर्तमान स्थिति है उसके आगे से ढूंढना प्रारंभ करता है। देखो, हमने यहाँ पर लिखा हवा महल। फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने से हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी हवा महल लिखा है यह उसे हाईलाइट कर देगा। अब हम दोबारा से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे की तरफ सर्च करेगा। हाँ मैडम जी, देखा पिंकी, हवा महल तो यहाँ हाईलाइट हो गया। अब हमें इसके बारे में जो जानकारी यहाँ पे दी गई है उसे हम पढ़ सकते हैं। हाँ बच्चों, अब हमें पेज को स्क्रॉल करके या पेज अप डाउन करके उस शब्द को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम फाइंड करके उस शब्द तक पहुँच सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम रिप्लेस करना सीखते हैं। इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में जो यह रिप्लेस का टैब है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस विद के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। चलो अब हम यहाँ पर फाइंड व्हाट में लिखते हैं जयपुर, अर्थात हम चाहते हैं
कि जहाँ कहीं भी जयपुर लिखा है वह पिंक सिटी जयपुर से प्रतिस्थापित हो जाए। इसके लिए हम फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही ये हाईलाइट करके बताएगा कि यहाँ पर जयपुर लिखा है। अब अगर हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे। देखो, रिप्लेस बटन पर क्लिक करते ही जयपुर शब्द पिंक सिटी जयपुर में प्रतिस्थापित हो गया। बच्चों, अगर सब जगह ही यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में ही हम जयपुर को पिंक सिटी जयपुर से बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप किसी शब्द या वाक्यांश को रिप्लेस कर रहे हो और अगर आप चाहो कि हम यहाँ पर रिप्लेस नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फाइंड नेक्स्ट करते करते रिप्लेस नहीं करना है तो सीधे फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। बच्चों, कहीं पर भी सर्चिंग को रोकना है तो क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो यह डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। तो बच्चों, आया समझ तुम्हें कि कैसे फाइंड और रिप्लेस करते हैं? जी मैडम जी। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं खत्म करते हैं। आज तो तुमने बहुत कुछ सीख लिया और आगे की कक्षा बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आगे मैं तुम्हें फॉर्मेटिंग करना सिखाऊंगी। हाँ मैडम जी। मैडम जी, आज तो हमने विभिन्न तरीकों से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे मूव करना, कट कॉपी करके उसको पेस्ट करना और फाइंड एंड रिप्लेस करना भी सीख लिया है। अरे चिंकी, वर्तनी और व्याकरण की जांच करना और मैडम जी लैंग्वेज सेट करना भी तो सीखा है। हाँ बच्चों। हाँ पिंकी, अब तो मैं वर्ड प्रोसेसर में लिख लिख कर ही परीक्षा की तैयारी करा करूंगी, जिससे कि परीक्षा में जो नंबर कटते थे स्पेलिंग गलत होने के कारण वो अब नहीं कटेंगे। हाँ चिंकी। तो दोस्तों, आप भी अगर वर्ड प्रोसेसर में एप्लीकेशन राइटिंग और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आप उसे सही कर पाएंगे और इस तरह से आप बन सकते हैं अपनी इंग्लिश की मैडम के चहेते स्टूडेंट। तो दोस्तों, अब मुलाकात करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।